नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार कहाँ खुलेगी? बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ओपनिंग के दौरान, क्योंकि अमेरिका की बाजार कमाल की ट्रेडिंग करके हमको दिखा रही है। हमारी ओपनिंग एक बड़े गैप अप के साथ हो सकती है। कितना बड़ा गैप अप होगा बताएंगे आपको। एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो ऊपर बन करके आ रहा है। ये लाइन आपके सामने कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है बात करेंगे उस पर। पहले एक मुद्दा उठाते हैं। आई होप आप वीडियो लाइक कर लोगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएमओ ऑफिस से एक ट्वीट किया जाता है, पढ़िएगा, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। समझ रहे हैं ना इशारा किस तरफ है? ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर, भाई जब हिंदी लिख रहे थे तो यहाँ पर करदाताओं लिख देना था, का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। टैक्स पेयर की इतनी फिक्र कब से हो गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को? मैं बहुत ही जेन्युइन मुद्दा उठा रहा हूँ। एक 20 लाख कमाने वाला बंदा जब 25% टैक्स भर देता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, उसके बाद जब वो कोई गाड़ी खरीदने जाता है, लेट्स सी कि वो 20 लाख की कोई गाड़ी खरीद रहा है, जब वहाँ पर वो 7 लाख रुपए टैक्सेस और इंश्योरेंस का भर देता है, और ये लगभग मैं बता रहा हूँ डेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2-4%, ठीक है। वही बंदा जो पहले टैक्स भरा हुआ है, वो जब गाड़ी खरीदेगा फिर भी टैक्स भरेगा, उसके बाद उसको इज्जत क्या मिलती है? कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं मिलती है, ठीक। और वही बंदा जब किसी एक को देखेगा कि वो उससे ज़्यादा कमा रहा है और उसका आधा टैक्स भी नहीं भरता, उसका 1/4 1/8 भी टैक्स नहीं भरता, तो उसको कैसा फील होता है? तो ईमानदार टैक्स पेयर की परवाह अगर कोई सरकार कर सकती है तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार आज तक भारत में आई है। कोई नहीं करता टैक्स पेयर की फ़िक्र, ठीक है, करदाताओं की फ़िक्र किसी को नहीं है। रही बात देश को आगे बढ़ाने की, देश पे बोझ बनने की, तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, भारत में जिस तरीके से लोग कमा रहे हैं, आप बाहर निकल करके देखो, आप दुकानदारों के पास चले जाओ, उनसे बिल मांग करके देखो, ठीक है, जेन्युइन कमाई। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बुरा आपको लगेगा, मुझे पता है, लगना भी चाहिए। आप टैक्स देते हो, नहीं देते, और आपकी कमाई कितनी है? कोई साल भर में 15 लाख कमाता होगा, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, और ये 50,000 भी टैक्स नहीं भरते। एक सैलरी वाला बंदा लेट से कि 20 लाख साल भर में कमाता है, वो 4-5 लाख रुपए मतलब कहीं गया नहीं। अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहा है, उसका 4-5 लाख गया टैक्स में। कोई चीज़ उसको खरीदनी है, 28% कहीं जीएसटी है, कहीं 18% जीएसटी है, 12% के नीचे तो वो कहीं पाएगा भी नहीं कुछ। समझ रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे ये रिबेट मिल जाता है, ऐसा रिबेट मिल जाता है। रिबेट के लिए मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। बिल मांग करके देखो, किसी किराना स्टोर पे जा करके देखो, वो नहीं देगा, वो आपको दुश्मन भरी निगाहों से देखेगा, दुश्मनी भरी निगाहों से। ये कैसे मांग लिए, जबकि ये आपका हक है, ठीक है। और फिर बात होती है टैक्स पेयर्स की। कोई फिक्र नहीं है, सरकार चाहती भी नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारे यहाँ ईमानदार लोग रहें। ईमानदारी को रिवॉर्ड क्या मिलता है? कोई रिवॉर्ड मिलता है? नहीं मिलता। अब ये खुद एक राजनीति से भरा ट्वीट है। इसमें पूरी राजनीति चारों तरफ से झलक रही है, चाहे मोदी जी ट्वीट किए हों, चाहे उनका ऑफिस ट्वीट किया हो। लेकिन कुछ लोग इस पर ताली बजाएंगे, कुछ लोग आकर के इसको गाली देंगे। लेकिन यहाँ से जो डिकोड करना वो यही कि हमारे यहाँ ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। 5% लोग टैक्स भरते हैं, 5%, केवल 5%। सोच लो कहानी कितनी ख़तरनाक है। ये एंगल मैंने क्यों उठाया? पता है क्यों उठाया? क्योंकि वहाँ पर बात हो रही थी पेट्रोल डीजल फ्री कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लोगों को फ्री मिल रही हैं। क्या वो डिज़र्व भी करते हैं फ्री की चीज़ों को एक्सेस करना? बहुत सारे लोग जो फ्री की सुविधाएं पा रहे हैं, क्या वो डिज़र्व करते हैं? नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको मिल रही हैं। नेता लोग डिज़र्व करते हैं? किसी काम के हैं नेता हमारे यहाँ के? क्यों मिलती हैं उनको सुविधाएं? क्यों मिलती हैं? एक सरकारी अधिकारी को 50 सुविधाएं क्यों मिलती हैं? क्या काम कर लेता है वो? क्या काम किया है? क्या काम करता है? केवल चोरी डकैती यही तो करता है। चले जाओ किसी सरकारी बाबुओं के ऑफिस में, बिना पैसा दिए कोई काम हो जाए तो करा लो। सरकारी बैंकों को क्यों लॉस हो रहा है? क्यों बीएसएनएल के अधिकारियों को इतनी गाली सुननी पड़ती है? क्यों सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर का वहाँ पर डाल रही है? ये सब नहीं दिखेगा किसी को। ये मुद्दा बहुत जेन्युइन था। आप लोग सोचोगे क्या बातें होने लगी। कोई बात नहीं, कल बाजार बढ़िया खुल रही है तो मैंने सोचा कोई अलग ही मुद्दा उठा लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे, इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। HDFC, दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस, तीसरा स्टॉक है जुबिलियंट फूड, चौथा स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो। कैसे ट्रेड करना है? लार्सन एंड टुब्रो में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जुबिलियंट फूड में कंडीशनल चीज़ है, 575 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। दूर हो गया, ठीक है, जाने दीजिए। बाइंग साइड का ट्रेड ही नहीं लेना है, हो सकता है उसके ऊपर ही खुले तो हो सकता है कुछ बेहतर मिल जाए। 575 तोड़ेगा, फिर से सेल साइड का ट्रेड। इन्फोसिस में इधर साइड आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, 1600 साइकोलॉजिकल लेवल।
और HDFC चाचा से उम्मीद ये है कि अब ये स्विंग ब्रेकआउट हमको देंगे और यहाँ पर एक ठीक ठाक सेफ रिटर्न हम कमा सकते हैं 2 से 3% का। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स बताएं, 1 मिनट बाजार देख लेते हैं कितना ऊपर चलने की कोशिश कर रही है सुबह सुबह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जी हाँ, वाह, लगभग 250 पॉइंट उससे भी ऊपर 183.50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है निफ्टी। 17,730 निफ्टी अगस्त फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, कमाल का लेवल है। चलिए एक लेवल जब आया है सामने तो ये लेवल मैं देख लेता हूँ, ये लेवल कौन सा है, 17,700, 1516, यहाँ पर आप देख सकते हो 715 के आसपास है। अब ये लेवल है क्या, थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये क्या कौन सा पैटर्न बना है, टेक्निकल चार्ट्स वालों को पता होगा जो समझ रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब बाजार किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल को इस तरीके से अप्रोच करती है तो वो उसके लिए एक बड़ा लेवल बन करके आता है। तो पिछले 3 बार से बाजार ने इस लेवल को सम्मान दे करके एक भयंकर वाली गिरावट दिखाई है। फिर से बता रहा हूँ, एक भयंकर वाली गिरावट। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 18,600 से निफ्टी गिरी थी 16,400 तक। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 17, यहाँ का लेवल था क्या, 18,300 से बाजार गिरी थी 15,700 तक। यहाँ पर अगर आप लेवल देखोगे 18,000 से बाजार कहाँ तक गिरी थी, ऑलमोस्ट 15,800 तक। देख रहे हैं, और फिर हम वहीं पर खुलने वाले हैं। एक ही लेवल जब कई बार अप्रोच किया जाता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जब तक बाजार कल 15,722 के लेवल को, ठीक है, 15,722 के लेवल को नोट कर लीजिएगा, लेवल 15,722, इसको तोड़ करके ऊपर नहीं टिक जाती है, अब कोई हाई कन्विक्शन बाई साइड का ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक भी नहीं लेना है। और इसके ऊपर कहाँ पर लेना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल के लिए ये एकदम मैक्स लेवल है, इसके ऊपर बाजार को मैं नहीं चाहता कि निकले बाजार। कल ही अगर निकल गई तो हम खुद का खतरा बढ़ाएंगे। और रही बात FII DII के डेटा की, तो वो हमारे फेवर में आज भी नहीं है। मैं बात करूंगा उस पर भी, वो बात आज थोड़ी सी सेकेंडरी हो गई क्योंकि ये लेवल ज़रूरी था। इसके नीचे आपके पास जो लेवल है 15,661 का, 661, और उसके नीचे 15,616 का, ये 3 लेवल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट बन करके आ रहे हैं। इसके जस्ट नीचे इनकेस हम उतना ऊपर खुल जाते हैं तो, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल जो यहाँ के ऊपर जस्ट, क्योंकि कल 4 लेवल आपके लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लेवल दूर था और क्योंकि ये लाइन आ रही थी वहाँ पर, तो इसलिए आपको ये बताया गया है। 15,722 का लेवल नोट रखिएगा और 15,577 ये लेवल आप नोट रखिएगा, ये रहेंगे एज आ रेजिस्टेंस। सपोर्ट केस बाजार नीचे गिरने लगती है तो आपके लिए जो सपोर्ट लेवल बन करके आएगा वो आप ऐसे मान लीजिए 15,577, 15,539 और 15,461 रहेगा। मैं ये जो डेटा आपके सामने रख रहा हूँ ये गैप अप के सिनारियो में रख रहा हूँ। तो आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा 722, 661, 616, सपोर्ट रहेगा 570, 539 और 461। ये ज़्यादा बेटर है। अगर इनके नीचे भी आपको कोई सपोर्ट ढूंढना है, 409 का आ रहा है, वो लेवल आप अगर चाहो तो लिख सकते हो। बाकी ये लेवल आपके लिए ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से कम ओपनिंग के समय तो नहीं। अगर इनकेस बाजार ऊपर से गिरती है, फिसलती है, तो ये लेवल आपके काम आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बैंक निफ्टी का लेवल आपके सामने साफ साफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, एडजस्टेड लेवल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल्स आपके सामने मैंने लिख दी हैं, 586, 712, 966, 371, 232 और 38,022। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने है FII DII का डेटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। FII की तरफ से 1061 करोड़ की बाइंग आई है, प्लस साइन है ये हमारे लिए, ठीक है, इसको आप न्यूट्रल टू प्लस मान सकते हो। लेकिन DIIs बाइंग नहीं कर रहे हैं। जो हमने अनुमान लगाया था अभी तक वो अनुमान बिल्कुल सही गया है कि DIIs को ऊपर के लेवल पर बाइंग करने में तकलीफ है, और आज भी उन्होंने बाइंग नहीं करी। कल देखते हैं कल क्या डेटा बन करके आता है, क्योंकि DIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बाजार एक बड़ा गैपअप करने वाली है, ठीक है, और वो गैपअप भी छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा वाला होने वाला है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का गैपअप छोटी बात नहीं होती, 1% ऊपर बाजार खुले। देखते हैं कल हो सकता है DIIs का मूड माहौल बदले, लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे हम सच में रेजिस्टेंस प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए खतरा रहेगा। और मैं इस खतरे से आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ कि इस लेवल को जो मैंने आपको आज मार्क करके बताया है, बाजार बहुत ही सीरियसली लेती है। और कल जो जेफरीज ने आकर के कहा ना, वो हम लोग उसको मतलब उल्टा ही ले गए कि जेफरीज बोल रही 15%, हम सोच रहे हैं 15% ऊपर जा करके फिर लौट के आएंगे, तब 15% गिर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। जैसे हम 100 पे हैं, 115 पहुँच जाते हैं, फिर जब यहाँ से गिरेंगे 100 पे भी नहीं आएंगे, इसके ऊपर ही रहेंगे। तो ये वाली चीज़ हो सकता है हमारी बाजार करने की कोशिश कर रही है। बाकी ये एक मजाक था। अभी आपसे विदा लेने का समय है। कोई बात बुरी लगी तो लगे यार, ज़रूरी है। अगर बुरा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, बुरा लगना चाहिए, मिर्ची लगनी चाहिए। और जो ईमानदारी से टैक्स नहीं पे करते उनके ऊपर मुझे लानत हैं, और जितनी लानतें बोली है उतनी मैं आपको भेजूँगा, और बहुत सारी लानतें भेजता रहूँगा आगे भी।